एक गांव में सासू माँ और एक बहू रानी रहती थी, सावित्री और अनामिका। जब से शादी हुई थी तब से वो दोनों माँ और बेटी जैसे रहती थी, ना कि सास और बहू जैसी। इसके पीछे जो वजह थी वो ये कि वो दोनों ही क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे। जब भी क्रिकेट होता था वो अपना सारा काम छोड़ के क्रिकेट मैच देखने के लिए जाती थी। एक दिन शाम को अनामिका के पति राम ऑफिस से लौट के आए। सावित्री और अनामिका दोनों ही घर पे नहीं थे। अरे ये क्या, दोनों ही घर पे नहीं है? कहाँ गए दोनों? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाना होगा। पर ये दोनों आखिर में गए कहाँ? ये सोचते सोचते वो सोफे पे बैठ गया और उन दोनों के लिए इंतजार करने लगा। बहुत देर हो गई, फिर भी सासू माँ और बहू रानी तब भी घर लौट के नहीं आई। बहुत देर तक इंतजार करते करते वो सोफे पे ही सो गया। कुछ देर बाद सावित्री और अनामिका जो बाहर गए थे वो लौट कर आए। आज मैच बहुत ही मजेदार थी ना? जब से देख रही थी तो बस लग ही रहा था देखते ही रहूं। हाँ सासू माँ, मैच तो बहुत ही बढ़िया थी। मैच देखते देखते वक्त का पता ही नहीं चला। इस तरह की बातें करने के दौरान उन्होंने सामने राम को देखा। यहाँ पे इस तरह से क्यों सो रहे हो बेटा? राम उठो। वो इस तरह से बुलाई, ये सुनकर राम गुस्से से नींद से जागा और कहने लगा, कौन से जहन्नुम में चले गए थे? मैं कब से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। इस तरह से वो गुस्से से कहा। फिर अनामिका हिचकिचाते हुए कहने लगी, पास के ही मैदान में हम क्रिकेट मैच देखने के लिए गए थे। मुझे सच में समझ नहीं आता तुम दोनों को क्या बीमारी है। जब भी कोई क्रिकेट मैच होती है तुम दोनों उड़कर वहां पहुंच जाते हो। तुम दोनों को इतनी भी परवाह नहीं कि परिवार में और भी लोग हैं। बहुत देर से मैं भूखा था इसीलिए थक के सो गया। क्रिकेट मैच के आगे हमें किसी चीज की परवाह नहीं। भूख लगी थी तो बाहर कुछ खा के आते। तुम दोनों मेरे लिए सरदर्द हो गए हो। पूरी दुनिया में किसी भी सासू और बहू को इतनी पागलपंती नहीं है क्रिकेट के लिए। अब जाकर कुछ पका के ले आओ मेरे लिए। इस तरह से उसने गुस्से से कहा और दोनों को भेज दिया। फिर वो दोनों वहां से चले गए। उनकी जिंदगी ऐसी ही कट रही थी। कुछ दिन निकल गए। एक दिन अनामिका सावित्री के पास आकर कहने लगी, सासू माँ, कुछ ही दिनों में आईपीएल का फाइनल मैच होने वाली है। क्या आपको इस बारे में पता है? मुझे कैसे नहीं पता, मैं रोज क्रिकेट फॉलो करती हूँ। सासू माँ, इस बार मन कर रहा है कि हम टीवी पे मैच ना देखकर असल में मैच देखें। हाँ, बहुत दिनों से मैं भी सोच रही थी क्रिकेट मैच ग्राउंड में बैठकर देखने का, पर पता नहीं वो मैच कहाँ होने वाला है, कहाँ हमें जाना होगा। सासू माँ, कहीं और नहीं, इस बार मैच हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में होने वाली है। ऐसा क्या? फिर तो इस बार मैच हम लाइव देखने के लिए जरूर जाएंगे। इस बार हम दोनों साथ में जाएंगे, ओके ना? शुक्रिया सासू माँ, हम राम को भी अपने साथ ले जाएंगे क्या? हाँ, जैसे ही वो घर लौट आएगा ले चलेंगे। इस तरह से जब वो सोच ही रहे थे, थोड़ी देर के बाद राम घर लौट आया। अरे राम, इस बार हम सोच रहे हैं ग्राउंड में जाके आईपीएल मैच देखने के बारे में। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है हमें वहां ले जाने की। उसकी माँ ने इस तरह से कहा। ये सुनकर राम बिल्कुल चौंक गया। क्या पहले से ही बाहर की हालत इतनी बुरी है? हर कोई बीमार है। आप लोगों को इस बार जाना जरूरी है और वो भी मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑफिस से। आपको जाना है तो जाओ, मैं नहीं आने वाला। ये कहकर राम अपने कमरे में चला गया। सासू माँ, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? छोड़ो उसे, अगर वो नहीं आना चाहता तो क्या हम नहीं जा सकते? कुछ भी करके हम जाएंगे और देख के आएंगे। इस तरह से उन्होंने फैसला ले लिया। फिर वो दोनों हैदराबाद पहुंच गए। बहुत इधर उधर घूमने के बाद वो जाकर उप्पल स्टेडियम पहुंच पाए और जैसे ही वहां पहुंचे उन्हें एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर मिली। वो ये, वहां पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, इस महामारी की वजह से आम जनता को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये देखकर दोनों चौंक गए। हे भगवान, ऐसे कैसे हो गया? हम कुत्तों की तरह सुबह से घूम रहे हैं, तब जाकर यहाँ पहुंचे और अब यहाँ। उनकी बातें सुनकर अनामिका भी हताश हो गई। मैं भी वही बात समझ नहीं पा रही हूँ सासू माँ। बेकार काम इतनी दूर से आकर अपना
पैसे दोनों बर्बाद किए। अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं जाते हैं घर, तो टीवी पे भी मैच नहीं देख पाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। चलो चलो जल्दी वापस चलो। इस तरह से वो घर के लिए जल्दी जल्दी निकल पड़े। जब आधा मैच खत्म हो चुकी थी, तब जाकर वो घर पहुंचे और टीवी के सामने देखने के लिए बैठ गए, क्योंकि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। दोनों ही बड़े मन लगा के देखने लगे, बिना पल के झपकाए। तब तक काफी रात हो चुकी थी। राम वैसे अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच जाता था, क्योंकि उसके ऑफिस में कुछ काम था, इसीलिए वो उस दिन तब तक घर नहीं पहुंचा। घर पर अनामिका और सावित्री क्रिकेट मैच देख रहे थे, बिना खाना खाए, पानी पिए। मैच मुश्किल होती जा रही थी। इस बीच एक चोर घर पे घुस आया। उन दोनों को देखा। हे भगवान, ये दोनों औरत तो क्रिकेट के लिए पागल है बिल्कुल। जबकि घर में चोर घुस आया है, फिर भी इन दोनों को कोई परवाह नहीं। वैसे मुझे भी यही चाहिए। जब तक मैच खत्म होगी, मैं चुपके चुपके सब चोरी कर लूंगा। इस तरह से वो पूरे घर में घूम रहा था और जो जो उसे लेना था वो सब बांध लिया एक साथ, देर ना करते हुए। जैसे वो भागने जा रहा था, राम ऑफिस से घर लौट आया। ये आदमी कौन है? अपने हाथ में सामान लेके भाग रहा है। इस तरह वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा। घर पे क्योंकि मैच चल रही थी, अनामिका और सावित्री खुशी के मारे नाच रहे थे। बंद करो ये सब नाच गाना। वो आदमी कौन था? अपने हाथ में कुछ लेकर भाग गया वो अभी। कोई नहीं गया हमारे घर से, सावित्री ने इस तरह से कहा। फिर राम चारों तरफ देखने लगा घूम घूम के। घर के सारे कीमती सामान गायब थे। हे भगवान, चोर हमारे घर में घुस के सब चोरी करके ले गया। इस तरह से कहकर राम अलमारी खोल के देखा। वहां पे सोना, पैसे कुछ नहीं था। खत्म, सब खत्म हो गया। वो चोर हमारे घर से सब चोरी करके ले गया। उसकी बातें सुनकर सावित्री और अनामिका दोनों अपना सर झुका के खड़े थे। तुम दोनों इसके लिए जिम्मेदार हो। तुम्हारे क्रिकेट पागलपंती की वजह से तुम दोनों ने देखा तक नहीं। इस बार के लिए मैं छोड़ रहा हूं। अगली बार तुम दोनों अगर क्रिकेट देखे तो तुम दोनों को घर से मैं बाहर निकाल दूंगा। इस तरह से उसने बहुत डांटा। दोनों को शिक्षा मिल गई। फिर वो समझ गए कि क्रिकेट के लिए पागलपन होना चाहिए, पर इतना ज्यादा भी ठीक नहीं। शिवपुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक सासू माँ और एक बहुरानी रहा करती थी। सासू माँ का नाम सुजाता और बहुरानी का नाम था अनामिका। अनामिका बहुत ही अच्छी खानदान से आई थी। सुजाता गरीब परिवार से थी। इसीलिए एक दिन अनामिका अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी, बहुत अच्छा परिवार है ये कहकर आपने मुझे वहाँ भेजा था, पर वहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। मुझे तो एक अच्छा सा घर चाहिए, साथ ही एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी। नहीं तो मैं यहीं आके रहने वाली हूँ। आप अपने दामाद को यहाँ बुला लीजिए। अरे बेटा, इस बारे में मैंने तुम्हारी सासू माँ से बात की थी कुछ दिन पहले ही, पर वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। तुमको जैसा चाहिए उस घर को वैसा बना लो। ये कहकर उन्होंने अपनी बेटी को सासू माँ के पास ले गए। आइए आइए भैया, आप बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ आए हैं। मुझे तो आना ही होगा, मैं कैसे भाग सकता हूँ। मेरी बेटी शिकायत कर रही है ये कहकर कि यहाँ पर सारी सुविधाएं नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, उसे अपने घर में स्विमिंग पूल चाहिए। जब मैंने आपसे ये बात कही थी, आप अमल ही नहीं किए। इतने दिनों तक यहाँ पर ये सब ना होने की वजह से मुझे ही आना पड़ा। आप लोग एक अच्छे से घर में चले जाइए। आप लोग एक बड़े से घर में चले जाइए। मैं अच्छे इंजीनियर से बनवा दूंगा। 1 रुपए आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे उसके लिए। क्योंकि वो उसकी बातों को काट नहीं पाई, इसीलिए हाँ कह दी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक बड़ा सा घर बनके तैयार हो गया। घर के सामने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाया गया। जिस स्विमिंग पूल में हर दिन अनामिका नहाया करती थी। जैसा घर वो चाहती थी, वैसा ही अनामिका को घर मिला। एक दिन वो मनी मन सोचने लगी, जो सपना मैंने इतने दिनों से देखा था बिल्कुल सच हो गया। वो ऐसा सोच रही थी। दिन निकलते गए। उस गांव में पानी की परेशानी होती थी। पीने के लिए पानी अच्छा नहीं था।
दूसरे दिन स्विमिंग पूल में पानी आना बंद हो गया। बहू रानी जाकर अपनी सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ क्या हो गया है? स्विमिंग पूल में एक बूंद भी पानी क्यों नहीं है? पिछले दिन आधा पानी था और आज तो बिल्कुल नहीं। गर्मी का मौसम आ गया है ना बेटा, इसीलिए सारे तालाब सूख चुके हैं। पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं चापाकल के पास 1 घंटे खड़ी रहूं, फिर भी मुझे अच्छा पानी नहीं मिल पाता। गांव के अंत में पार्वती के घर जाकर मैं वहां से पानी लेकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास भी बोरिंग पंप वाटर नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? इस तरह अनामिका सोचने लगी। कुछ देर के बाद सुजाता आके कहती है, ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। घर में पानी नहीं है। तुम्हारे पति घर आने पर उसे पड़ोस के खाना खिला देना। ये कहकर वो 2 घड़े लेकर निकल गई पानी लाने के लिए। कुछ देर के बाद अनामिका के पति रवि घर वापस आए। दोपहर का भोजन वो अपने हाथों से पड़ोस के अपने पति को खिलाई। माँ कहाँ गई है? घर पे इस्तेमाल करने के लिए पानी नहीं था, इसीलिए वो पानी लाने गई है। तुम साथ नहीं जा सकती थी? वो इतनी दूर गई है पानी लाने। सुनो, तुम मुझे इस तरह से कुछ भी मत कह दो, ठीक है? खाना खाकर फिर वो अपने काम के लिए निकल गया वहां से। कुछ देर के बाद सासू माँ 2 घड़ा पानी लेकर आई और लाके खाली कैंस भर दी। बहू रानी, पानी बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना। ये पूरा महीना हमें इस संकट का सामना करना पड़ेगा लगता है। पाइप्स ठीक हो रहे हैं, उसके बाद ही पानी मिल पाएगा। तो आप भी सावधानी पूर्वक इस्तेमाल कीजिएगा। वो सासू माँ से ऐसा कहकर अपने कमरे के अंदर चली गई। ये सुनकर सुजाता मन ही मन सोचने लगी, उसने मुझे इस तरह से क्यों कहा? वो सावधानी पूर्वक नहीं इस्तेमाल करना चाहती। आजकल के बच्चे। ये सोचते हुए वो कैन में पानी भर दी। बहुत दूर से बार बार पानी लाके उसे भरकर रखने लगी। वो पानी लाने के लिए 2 से 3 बार गई। कुछ देर के बाद वो 2 जग में फिर से पानी भरकर लाई और लाके कैन भर दी। ड्रम के पानी को क्या हो गया है? कैसे भी उसमें छेद तो नहीं हो गए? ये सोचकर वो पानी के ड्रम को उठा के देखने लगी। ड्रम में छेद तो नहीं है, फिर पानी गया कहाँ? ये सोचकर वो बहू रानी अनामिका को बुलाई। बेटा अनामिका, ये सारा पानी गया कहाँ? कितने दफे भी वो अनामिका को क्यों ना बुलाए, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अंदर गई अनामिका को देखने के लिए, पर घर के अंदर कहीं भी वो नहीं थी। फिर वो स्विमिंग पूल के पास गई। बहू रानी स्विमिंग पूल में बैठ के नहा रही थी। मैं इतनी दूर से पानी लाई हूँ और तुम उसे डाल के स्विमिंग पूल में नहा रही हो। तो और क्या करूं? स्विमिंग पूल के अलावा कहीं और नहीं नहा सकती। इस तरह से मेरे दोनों घुटने बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, इतने दूर से पानी ले आ रही हूँ। बहुत मुश्किल काम है ये। तुम ऐसे ही नहा लो कुछ दिन। पर इस बात के लिए अनामिका तैयार नहीं हुई, क्योंकि सासू माँ के पास कुछ करने के लिए नहीं था। इसीलिए वो बहुत दुखी हो गई। हे भगवान, पूरे महीने ऐसे ही पानी उठाते रहो तो मैं मर जाऊंगी। इस तरह से सासू माँ बहुत दुखी हो गई। सासू माँ हर दिन पानी उठा के ले आकर देती थी बहू रानी को नहाने के लिए, और बहू रानी साफ पानी से स्विमिंग पूल में नहाती थी। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन उसके बेटे को इस बारे में पता चला। वो अपनी माँ को आकर कहने लगा, माँ, तुम अपने घुटनों के दर्द के लिए दवाइयाँ लेती हो सिर्फ मेरी बीवी के स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से। इस उम्र में इतनी मेहनत कैसे कर लेती हो? वो सिर्फ घर पर बैठी रहती है और ऐसे बर्ताव करती है कि उसी का राज है। आज उसे जाकर पानी उठा के लाने दो। इस तरह से उसने अपनी माँ से कहा कि वो बिस्तर में ही लेटे रहे बिना कुछ कहे, और उसकी माँ ने उसकी बात सुन ली। बिस्तर पर वो लेट गई और एक कंबल को अपने सर के ऊपर से ढक ली। जैसे ही अनामिका ने ये देखा, क्या हो गया है सासू माँ, आप इस तरह से क्यों लेटी हैं? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आज तुम्हें पूरा घर का काम करना होगा, खाना भी पकाना होगा, और साथ ही साथ पानी नहीं है, ले आना होगा। इस तरह से उसकी कड़क बातें सुनकर वो चौंक गई। हे भगवान, मैं इतनी दूर से पानी ला सकती हूँ क्या? नहीं ला सकती मैं। तुम कहीं और नहीं नहा सकती हो ना स्विमिंग पूल के अलावा? तो तुम्हें ही जरूरत है, तुम जाकर ले आओ। हाय, आज तो मुझे ही पानी लाना पड़ेगा लगता है।
इस तरह से उसने सोचा। पहले वो एक पानी का पॉट लेकर गई थोड़ी दूर, फिर वो उसे उठाकर ला ही नहीं पाई। बाप रे सासू माँ, आप तो महान हैं। अपने घुटनों में इतना दर्द होने के बाद भी दूर से मेरे लिए आप पानी ले आती हैं। इतने पास से पानी लाने के बाद भी मेरी तो हवा टाइट हो गई। सच में सासू माँ मान गई। पानी लाने के दौरान वो सोच रही थी। बहुत देर के बाद उसे थोड़ा सा पानी मिला, जो लाके वो ड्रम में भर दी। आज के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। ये कहकर वो अपने पति और सासू माँ के पास गई। सासू माँ, आप थोड़ी सावधानी पूर्वक पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं इतने दूर से पानी नहीं ला सकती। और हर दिन जब तुम मेरी माँ को परेशान करती हो, तब तुम्हें इस तकलीफ के बारे में समझ नहीं आया था। घाव में नमक छिड़कने की तरह कह रही हो तुम। चाहे मेरी माँ तुम्हारे लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, तुम्हें उनके लिए थोड़ा भी बुरा नहीं लगता है। उसकी बातें सुनकर उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पक्षपात किया था, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। अरे कोई बात नहीं, बस ध्यान रखो कि पानी बर्बाद ना हो। अब यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल नहीं रहेगा। मैं उतना ही पानी का इस्तेमाल करूंगी जितनी की जरूरत हो, और आपके साथ आया करूंगी पानी लेने। ये सुनकर सासू माँ बहुत खुश हुई। उसके बाद से बहुरानी पानी का बहुत ही सतर्कता पूर्वक इस्तेमाल करना शुरू कर दी और अपनी सासू माँ को पानी लाने में मदद भी करने लगी।